हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी मैं बनाने जा रही थी कढ़ी, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि 8 बजे का। पूजा वगैरह का मतलब सारा काम मेरा हो चुका है, जो साफ़ सफाई का। और सूर्य देखो वो कर रहा है, अपना योगा कर रहा है। और मैं जा रही थी कढ़ी चावल बनाने, और जो नाश्ते में बनाऊँगी वो दिखाती हूँ। और कढ़ी के लिए भी कमेंट था, चावल के लिए भी कमेंट था, तो आज कढ़ी चावल वो आपको दिखाऊंगी बना के। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर रहा है। अभी मन्नू अभी मतलब सो ही रहा है, अभी तो उसके स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, तो वो अभी सो रहा है क्योंकि स्कूल जाएगा वो 9 बजे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो मट्ठा निकाल के, ये कल का मट्ठा है, ये मैंने रख दिया था बाहर पहले। और दही, रात दही जमाई थी मैंने सिर्फ चीले के लिए। मैं बनाने वाली हूँ सूजी का चीला, जो कि घर में सब बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। घर में तो सब करते ही हैं, बट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा सुबह ना नाश्ते में सूजी का चीला बनाऊँगी। तो अभी मैं सूजी का चीले की तैयारी करती हूँ पहले, क्योंकि उसमें ना सूजी भिगो के रखनी होती है थोड़े टाइम के लिए। तो उसको भिगो के रख दूँगी, और उसके बाद अपना जो है खाने की तैयारी भी साथ साथ करूँगी। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं सूजी को भिगो के रख दूँगी, और उसमें टमाटर, प्याज और भी बहुत सारी सब्जियां हम डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास चुकंदर भी था और गाजर भी थी, लेकिन वो सब मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चे ना उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सिर्फ मैं इसमें टमाटर और प्याज ही डालूँगी और हरी मिर्ची डालूँगी। तो इनको मैं बारीक सा चॉप कर लूँगी। और जब ये बारीक चॉप हो जाते हैं ना, तो उसके बाद जब चीला बनाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बनाने में। अगर ये थोड़ा सा मोटे मोटे कटे हुए होते हैं तो फिर चीला ना सही से नहीं बनता है। तो इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बारीक कर लूँगी और उसके बाद सूजी में डालूँगी। और सूजी से बना हुआ नाश्ता ना हमारे लिए बड़ा ही हेल्दी होता है। और आज जितना भी जो भी नाश्ता मैं आपको दिखाऊँगी वो सारा ऐसा दिखाऊँगी जिससे कि हमारा ना बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा। और अगर ऐसा नाश्ता आप डेली में करते हैं ना, तो और वेट घटेगा, मतलब बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। और सूजी हमारी सेहत के लिए ना बहुत अच्छी रहती है। सूजी में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और सूजी खाने से दिल की सेहत भी अच्छी रहती है, और सूजी ना वजन कम करने में भी हमारी मदद करती है। लेकिन सूजी से बनी चीज़ें ज़्यादा खाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे पेट फूल सकता है, पेट में कब्ज बन सकता है। तो इसलिए लिमिट से उतना ही खाएं। क्योंकि अगर आप चीला बना रहे हैं तो एक दो चीला ना एक्स्ट्रा ही खाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें दही डाल दी है, और जो हरी मिर्च, प्याज, टमाटर जिनको चॉप किया था वो भी इसमें डाल दिया है। और नमक, हल्का सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर वो सब भी डाल दिया। डाल के अब मैंने इसमें डाल दिया पानी। और अब इसको जितना पतला मुझे रखना है उतना पतला करके, और इसे ढक के मैं रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। और उसके बाद बनाऊँगी इसका मैं चीला। तो यहाँ पे इतने मैं अपनी कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ। कढ़ी के लिए भी आपका एक कमेंट था कि दीदी जब कढ़ी बनाओ तो हमारे साथ शेयर करना। तो यहाँ पे ये मैंने मट्ठा लिया है, और ये कल का मट्ठा है जो कि फ्रिज में रखा था। तो इसमें मैंने पहले बेसन डाल दिया है। और बेसन ना मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ कभी भी कढ़ी में, क्योंकि जब ज़्यादा बेसन होता है ना तो कढ़ी उबलने के बाद हमारी कढ़ी ना जल्दी ही टाइट हो जाती है। और कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं बेसन इसमें कम ही डालती हूँ। तो 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, नमक, और हल्का सा डाला है इसमें मैंने गरम मसाला, जो कि पैकेट में था, आपने देखा। और ये डाला था बाद में मैंने इसमें हींग, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के और उसको मिक्स करके मैंने रख दिया है। यहाँ पे कर रही हूँ मैं कढ़ाई साफ़। और लोहे की कढ़ाई वही नींबू लगा के उस तरह से मैं साफ़ करती हूँ। तो साफ़ करके, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है तेल। और तेल में डाली है साबुत लाल मिर्च, और ये डाली है मेथी। और मेथी डालने के बाद ये डाल दिया है थोड़ा सा धनिया। और धनिया आज मैं पहली बार डाल रही हूँ, मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि धनिया डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने सोचा मैं भी डाल के देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। और बाद में जो मैंने डाली थी वो डाली थी काली सरसों। और सरसों डाल के मैंने कढ़ी छोंक दी है। और एक तरफ ये बनने के लिए रख दूँगी मैं शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। और ये शकरकंदी बहुत बड़ी और बहुत मोटी थी, तो मैंने सोचा इसके पीस बना लेती हूँ। तो नीचे बाउल में रख दिया मैंने पानी, और ऊपर छन्ने में रख दिया ये। और ऊपर से ये ढक के रख दिया। तो नीचे का जैसे पानी उबलेगा और उसकी भाप बनेगी ना, तो ये शकरकंदी हमारी बॉईल हो जाएंगी।
तो ये भाप में बॉईल करके ही मैं बनाती हूँ। और शकरकंदी खाने से भी ना हमारा फैट कंट्रोल में रहता है। और शकरकंदी में कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारी बॉडी को ना एनर्जी मिलती है। जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसके बाद शकरकंदी खाते हैं तो उससे ना बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। और पतिदेव इसे जैसे जिम जाते हैं तो वहाँ से आके भी खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद खाते हैं। तो मैं इसी तरह इनको बॉईल कर देती हूँ। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं चीला। और इसके लिए ये मैंने डोसा तवा ले लिया है। तो इस पे ना ये चिपकता नहीं है और बिल्कुल भी हमें चिकनाई नहीं लगानी पड़ती है। तो इस पे ना ये आसानी से बन जाता है और बहुत ही अच्छा चीला बन के तैयार होता है। तो एक साइड मैंने सलाद भी काट के रख दिया और कढ़ी हमारी एक साइड बन रही है और दूसरी तरफ बन रही है हमारी शकरकंदी। तो यहाँ पे चीला मैं बना लूँगी। और सभी ना जब ऐसा नाश्ता करते हैं ना घर में तो उससे हमारा फैट बिल्कुल भी 1% भी चांस नहीं होते हैं कि हमारा फैट ना बढ़ जाएगा। क्योंकि ये नाश्ता हमारे लिए हैवी भी होता है, हेल्दी भी होता है। हैवी होने के बावजूद ये हमारा फैट नहीं बढ़ाता है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि हमारा फैट बढ़ेगा। तो इसलिए सुबह ऐसा ही नाश्ता करें जो कि हमारे लिए हेल्दी हो और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए और हमारा फैट ना बढ़ाए। क्योंकि नाश्ता सुबह सुबह का जो होता है वो ही अगर हम ऑयली ले लेते हैं, जैसे पराठे ले लेते हैं, खीर ले लेते हैं, कुछ मीठे में ले लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हमारा फैट बढ़ाती बढ़ाती है। तो फैट को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज तो हमें करनी करनी चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद जो हमें भूख लगती है ना और भूख में हम कुछ भी खा लेते हैं तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए। सारा खाना अपना जो नाश्ता है, खाना है, सारा ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल भी हमारा फैट ना बढ़ाए। क्योंकि मेहनत का तो काम दिन में होता नहीं है और उसके बाद खाना हम इतना हैवी खा लेते हैं तो उससे फिर हमारा फैट बढ़ता है। और आपका एक कमेंट ऐसा था जिसका कि रिप्लाई तो मैंने कर दिया था बट अच्छे से रिप्लाई नहीं हो पाया था क्योंकि जो मैं बोलना चाहती थी वो मैं अब व्लॉग में आपका रिप्लाई करूँगी। आप बोल रहे थे कि कुछ दिन से आपके व्लॉग देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मुझे आपका काम करने का तरीका, आपके लंबे बाल, आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी लगती है और आपके बात करने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा है। और आपने बोला मैं मोटी हूँ, मेरे बाल छोटे हैं, रूखे सूखे हैं और मेरी बॉडी में पेन रहता है, लेकिन फिर भी अपने आप को आपकी तरह इमेजिन करती हूँ जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक टूटे दिल से इंसान बोलता है ना, मुझे तो आपने मोटिवेट कर दिया बट अपने आप को आपने ऐसा बताया कि जैसे कि मुझे लगा कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। आप मोटे हैं तो पतले भी हो सकते हैं, बाल रूखे सूखे हैं तो सिल्की भी हो सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी में पेन रहता है, तो पेन वो इसीलिए रहता है क्योंकि आपका फैट बढ़ा हुआ है। और जब ये फैट कंट्रोल हो जाएगा ना तो पेन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। और पेन के लिए वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ और एक्सरसाइज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो इतने ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ लोगों का होता है और वो फैट को ना बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं। और हिम्मत नहीं हारनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो और अपने आप से प्यार करो। मैं तो खोल देना अपने मोबाइल की हिस्ट्री। हैं? मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। कल देखा नहीं था ना, कोई ब्लॉग छोड़ते नहीं मेरा ना, मैं कल देखा, मैं दिल्ली गया था ना। हो ही जाता है जब बनाते हैं ना तो देखने का मन करता है। फिर यस। इनका बढ़िया है, देखो ऐसे देखते रहो जैसे टैबलेट देख रहे हो। हाँ? इधर को करिए ऐसे 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 नहीं है ना, हो जाएगा वो इधर क्यों ना। बड़ा हो गया ना ये। इधर को ऐसा नहीं आता है। नहीं, जाओ बाय। चल बेटा चल फिर। गेट पे नहीं आ रही हूँ ना। नहीं आ रही? क्यों? हम क्यों नहीं आ रही? हम हेलो? चलो आ रही। चलो लग गई पैर। मैं कुछ पहना है और मुझे सॉक्स भी ना पहनी है। मौसम पता है क्या था? घटा का नहीं, नीला नीला मौसम और इसमें बादल जो धूप को रोक घटा वाइट। बाय, राधे राधे। तो जी अब अभी मैंने चला गया है स्कूल और अब मैं अपने लिए चीला ना मैंने रोक रखा था, मैंने अपने लिए नहीं बनाया था क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा जब मैं खाऊंगी ना तभी बना लूँगी। तो पहले मैंने सलाद खाई है और उसके बाद अब ये चीला बना लूँगी।
और जो पतिदेव मेरा व्लॉग देख रहे थे उसमें मैं बालों के बारे में बता रही थी, आंखों के काजल के बारे में बता रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और इसके लिए ना कमेंट भी बहुत सारे होते हैं। तो कोई व्लॉग ऐसा होगा जिसमें कि मैं इस बारे में नहीं बताती हूँ, नहीं तो जैसे कमेंट आते हैं तो मैं अगले व्लॉग में उसका रिप्लाई कर देती हूँ। और आपके जितने भी कमेंट हैं उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। आप जैसे कमेंट में बोल रहे थे कि दीदी रिप्लाई ज़रूर करना, तो 1-2 दिन हो सकता है, लेट तो हो सकती हूँ, बट मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे चावल भी हमारे तैयार हो गए। चावल ये मैंने खुले बनाए हैं और इसके लिए आपका कमेंट था कि खुले चावलों के लिए ना कितना पानी रखना होता है, तो कि मैं कुकर में चावल बनाती हूँ। तो जब मैं कुकर में बनाती हूँ तो उसमें तो पानी लिमिट से ही रखा जाता है, लेकिन जब हम खुले चावल बनाते हैं तो आप कितना भी पानी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही पानी रखना होता है, क्योंकि इसमें पानी की कोई लिमिट नहीं होती है कि हमें 1 गिलास हमने चावल रखे हैं तो हमें 2 गिलास पानी रखना है, 3 गिलास पानी रखना है, ऐसा नहीं है। आप एक्स्ट्रा ही करके पानी रखें। जैसे 1 गिलास हमने चावल डाले हैं तो उसमें 4 गिलास 5 गिलास कितना भी आप पानी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो उतर जाता है। तो यहाँ पे अब चावल हमारे तैयार हो गए हैं और छन्ने में मैं चावल ना कभी भी नहीं पसाती हूँ, इसी तरह से प्लेट लगा के और चावलों का एक्स्ट्रा पानी ना निकाल देती हूँ और फिर इन्हें ढक के रख देती हूँ और एकदम ना खिले खिले चावल बन के तैयार होते हैं। और मैं ये पानी निकाल के चावल इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जो कुकर में चावल बनाते हैं ना तो वो सब कुछ ना चावलों का उसके अंदर ही रह जाता है, और जो ये चावलों का पानी निकल जाता है ना, तो जैसे किसी किसी को चावल नुकसान देते हैं, ठंडे होते हैं, तो पानी निकल जाने से ना वो ज़्यादा नुकसान नहीं देते हैं, तो इसलिए पानी निकाल के ही मैं चावल बनाती हूँ। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, तो आज मुझे ये काम निपटाना है, जो कि अलमारियाँ ना ऐसे भरी पड़ी है मतलब कपड़ों से, जो कि वुलन के जो कपड़े होते हैं ना, इनसे ये होता है कि पूरी अलमारी ना भर जाती है। और अलमारियाँ जब खोलते हैं ना तो देख के बड़ा अजीब सा मुझे महसूस हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब आधे कपड़े ना उठा के रख देती हूँ, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो जितने भी हैवी हैवी कपड़े हैं ना उनको मैं बैग में लगा के रख दूँगी। और ये सबसे पहले ना मैंने अभिमन्यु की अलमारी खोली है, तो मैं उससे पूछ रही थी कि कौन कौन से कपड़े रखूं, और जो ज़्यादा हैवी हैं, जो नहीं पहने जा रहे हैं, उनको बैग में लगा के रख दूंगी। तो यहाँ पे अलमारी को अंदर से मैंने साफ़ कर लिया, पेपर निकाल दिया है और उसमें दूसरा पेपर लगा के, और जो गर्मी के कपड़े हैं ना उनको भी अभी मैं साथ साथ सेट कर दूँगी, क्योंकि बैग में ना सारे जो वुलन कपड़े हैं ना वो लगाने हैं। तो यहाँ पे ये रज़ाई उठा के रखूँगी और उसके बाद यहाँ पे रखूँगी बैग, और बैग ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब सर्दी के गर्मी के सभी कपड़े उसमें रखे जाते हैं। और जब ये कपड़ों से भरा हुआ होता है ना तो अकेले से तो मुझसे उठता भी नहीं है, और जब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो गर्मी के ना सारे कपड़े रख देते हैं। तो अब मैं सभी के कपड़े निकाल लूँगी अलग अलग करके। और आपका एक कमेंट था कि दीदी मुझे शुगर है, मेरे बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं और मैं अपना ध्यान कैसे रखूं, कभी कभी गोली भी खाती हूं और मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। तो देखो, शुगर के लिए जितना भी आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो शुगर उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अपने आप को एकदम फ्री माइंड रखें और सुबह सुबह घूमने ज़रूर जाएं, और अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो सुबह सुबह रनिंग करें। आप खुद ही देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आप अपने शुगर को ना कंट्रोल होता देखेंगे। कुछ अपने खाने पीने की चीज़ों का परहेज करें, जैसे कि चाय कॉफ़ी इन चीज़ों को ना लें, और सुबह सुबह सलाद खाएं, वो बहुत अच्छा रहता है शुगर वाले के लिए, सुबह सुबह सलाद खाना। और दलिया है, दलिए को नमक का बना के खाएं नाश्ते में, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मीठे से वही बचना होता है शुगर में, और क्योंकि जब शुगर हो जाता है ना तो मीठे का बहुत ज़्यादा परहेज हो जाता है, लेकिन शुगर जो बढ़ता है ना वो ज़्यादा टेंशन से बढ़ता है, तो टेंशन से थोड़ा दूर रहें, बिल्कुल फ्री माइंड रहें, और सुबह सुबह जब आप घूमने जाएंगे ना तो मूड भी थोड़ा आपका फ्रेश रहेगा। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और ये जैकेट वगैरह सारा कुछ मैंने निकाल लिया है, और कुछ कपड़े तो ना ऐसे हैं जो कि अभी तक ना पहन के भी नहीं देखे हैं, पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं लेकिन पहने भी नहीं हैं, और वो ऐसे ही हैंगर में लगे हुए हैं। तो अब ना सभी को मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि अलमारियाँ ना बिल्कुल भरी हुई हैं। और आप पूछ रहे थे कि पूनम जी आपके घर में जो 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं वो आपके ही फैमिली मेम्बर की हैं, और ये घर आपका खुद का है या रेंट का है, और आपकी जो चैनल आईडी है वो गुज्जर ब्लॉग्स के नाम से है, तो आप गुज्जर मुस्लिम हो, मतलब ऐसा ही कुछ आपने पूछा था। और आपके घर में जो पूजा पाठ होती है वो कृष्ण जी की होती है। तो जी अब मैं आपको बता देती हूँ, हम गुज्जर हैं, और जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी हमारे फैमिली मेम्बर की हैं, और ये घर भी हमारा रेंट का नहीं है, हमारा अपना घर है। और बाहर हमारे पार्किंग है गाड़ियों की, क्योंकि सारी गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी हो जाती हैं, और नीचे घर बना हुआ है, ऊपर भी घर बना हुआ है, और हमारी पूरी फैमिली इसी घर में रहती है। और जैसे मैंने होम टूर का वीडियो डाला था तो उसमें पूरा घर नहीं दिखाया था, नीचे नीचे का ही दिखाया था, ऊपर का नहीं दिखाया था।
और हमारे घर में ज़्यादातर श्री कृष्ण के भजन ही चलते हैं। और जैसे आप पूछ रहे थे कि दीदी अगर हमारा कोई गुरु नहीं है और आपके बच्चे माला जप करते हैं तो किस नाम से करते हैं, तो मेरे बच्चे भी, हम भी राधा राधा नाम का जप करते हैं। और देखो, भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, गुरु हमारा भी कोई नहीं है, लेकिन हम जो जप करते हैं ना वो राधा रानी के नाम का करते हैं। तो और जब से लड्डू गोपाल आए ना तब से तो ज़्यादातर श्री कृष्ण के ही भजन हमारे घर में चलते हैं। और मैं दिन के हिसाब से भी भजन चला देती हूँ, जैसे मंगलवार को बजरंग बली के चला देती हूँ, सोमवार को भोलेनाथ के चला देती हूँ। तो जैसे भी मेरा मन करता है, जैसे मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी तरह से चला देती हूँ। लेकिन सुबह सुबह तो ज़्यादातर ना या तो राधा नाम की धुन चलाती हूँ या हरे कृष्णा हरे राम चलाती हूँ, क्योंकि उससे ना जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं वो चलाती हूँ। और यहाँ पे अब कपड़े मैंने रख दिए हैं, बैग हो गया है बिल्कुल कपड़ों से फुल, और इसको मैं सूर्य से उठवा के ना अब दूसरे रूम में रख दूँगी। और गर्मी के सभी कपड़े ना निकाल के इसमें से मैंने अलमारी में लगा दिए हैं, और अब ये सर्दी सर्दी के कपड़े मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और इसको अब दूसरे रूम में रख के और इस रूम को कर दूँगी बिल्कुल साफ़। और आज ये काम मेरा ख़त्म हो गया। बस मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मतलब जब कपड़े वगैरह अलमारी में लग जाते हैं, अलमारियाँ सेट हो जाती हैं ना, तो सच बताऊँ मुझे ना बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। और ये है ब्रीफ केस, इसमें भी जो नए कपड़े हैं ना वो सारे मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो जी अलमारी कर दिया सारी खाली, और अब जाके अच्छा सा महसूस हुआ है कि हाँ कुछ काम हुआ है आज, क्योंकि ये काम ना मुझे बहुत बड़ा लगता है। सारे कपड़े लगाने, सारे कपड़े निकालने, वो काम ना मुझे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि सबकी अलमारियाँ ना ऐसे भरी हुई थी। ये देखो इतने सारे हैंगर अभी ये खाली हुए हैं सारे, जो कि कपड़े यहाँ लगे हुए थे। और वूलन के कपड़े अलमारी में जब होते हैं तो अलमारियाँ कैसे भरी भरी लगती हैं। तो अब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जल्दी से अलमारियाँ खाली करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब सर्दी भी नहीं रही है। तो आज ये काम हो गया। और ये कुछ कपड़े मैं जो नए थे ना, मतलब जो कि कहीं जाते थे तो तब पहनते थे, तो वो तो मैंने ब्रीफकेस में करके रख दिया। और जो हमारे डेली के हैं ना वो बैग सारे बैग में लगा दिए हैं। और बैग अभी मैंने बाहर ही छोड़ दिया है, क्योंकि बैग को रखूँगी अभी जो धुलने के लिए कपड़े पड़े हैं ना, तो उनको धुल के और उसके बाद बैग को रखूँगी अंदर, प्रेस होके आ जाएंगे वो, और वो कपड़े भी लगा के और तब रखूँगी बैग को। और अभी ये जो वूलन के सूट हैं इनको तो अभी मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि होली तक तो मैं ही पहनती हूँ। यहाँ अंदर ना बहुत ठंड लगती है, मतलब, तो इसलिए वो मैंने अभी रख लिए हैं सारे सूट जो वूलन के अपने, वो सारे रख लिए हैं। और बच्चों के एक एक दो दो ऐसे छोड़ दिए हैं, और स्वेट्स छोड़ दिए हैं बस, क्योंकि वही पहने जाएंगे अब। तो ऊन वाले जितने भी थे ना वो सारे रख दिए। तो आज लगा है कि हाँ आज कुछ काम हुआ है, और बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है मुझे, मतलब कि अलमारियाँ ना खाली हो गई हैं। तो जी अब वीडियो रुकते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।